हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई एम गुड। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या किया? लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, ये हम सब कर चुके हैं इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, राइट। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? सेकेंड लेक्चर। सेकेंड लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे आज? वट और लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स हो गए हमारे पास। लैटिट्यूड्स हमने क्या किए थे? जो हॉरिजेंटली अर्थ को डिवाइड करते हैं इंटू टू इक्वल हेमिस्फीयर। ऐसा लैटिट्यूड जो अर्थ को डिवाइड करता है इंटू टू इक्वल हेमिस्फीयर, ऐसे लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है, हमने सारा ही फर्स्ट लेक्चर में कवर किया। अब वहाँ से कर सकते हैं। ये क्या था हमारे पास? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये क्या था हमारे पास? साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट। फिर हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, यहाँ पर इक्वेटर देखा, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल देखा। हमने क्या देखा था फर्स्ट लेक्चर में कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारी अर्थ से इंडिया से पास करता है। ठीक है, किन किन स्टेट से पास करता है? 8 स्टेट से पास करता है, जो हमने की फर्स्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, तो ये सब आप रिवाइज कर सकते हो फर्स्ट लेक्चर से। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर, विच इज व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, राइट। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था? लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स हॉरिजेंटल होते हैं, हॉरिजेंटल। ठीक है, लैटिट्यूड से हम क्या डिटरमाइन करते हैं? कोई भी जगह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर है और साउदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर है। ठीक है, ये हमने कर लिया फर्स्ट लेक्चर में। अब वहाँ से चेक कर लेना। ये लैटिट्यूड्स हमारे कवर हो गए थे। अब हमारे पास क्या है? लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? इमेजिनरी। हम इमेजिन कर रहे हैं कि इमेजिनरी लाइन्स, अब अर्थ पे लाइन्स थोड़ी बनी हुई हैं, तो इमेजिनरी लाइन जो हमारी अर्थ पर बनी हुई है, कैसे? वर्टिकली। अभी हम देखेंगे डायग्रामेटिकली कैसे है। इमेजिनरी लाइंस जो हमारी अर्थ पे बनी हुई हैं वर्टिकली। ठीक है, हॉरिजेंटली क्या हो गया? ये ऐसे हॉरिजेंटली। वर्टिकली क्या हो गया? ऐसे वर्टिकली। ठीक है, तो ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया? सर्कल। अर्थ अर्थ के लॉन्गिट्यूड्स बताने के लिए, हम समझने के लिए सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। सर्कल अर्थ की शेप नहीं होती, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स मैंने आपको क्या बताया कैसे होते हैं? वर्टिकली। देखो, जो सेंटर से हम अगर हम पास करें, सेंटर से लाइन ले हम वर्टिकली एट 0 डिग्री पर। ठीक है, तो ये जो लाइन, ये इमेजिनरी लाइन अर्थ, जैसे हमारे सपोज ये गोल सी अर्थ है, हमने अर्थ के सेंटर से यहाँ से एक लाइन पास की, इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को डिवाइड कर रही है इंटू टू इक्वल हाफ्स। ये भी एक इक्वल हाफ है। ये आधा हिस्सा ये है, आधा हिस्सा ये है, दोनों ही बराबर हैं। यहाँ इस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास? ईस्ट, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास? वेस्ट, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और वेस्ट में है तो ये क्या बोलेंगे हम इसको? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आधा स्फीयर है ना ये सपोज पूरा स्फीयर है, तो ये आधा, ये भी आधा, तो हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। जैसे हमने लैटिट्यूड्स में, जैसे लैटिट्यूड्स हमने पीछे पढ़े थे, हम ऐसे किया था। ये लैटिट्यूड्स हमारे पास यहाँ ड्रॉ करते जा रहे थे हम, नॉर्थ में और नीचे साउथ में ड्रॉ कर रहे थे। वैसे अब हम क्या करेंगे? नॉर्थ और साउथ में ड्रॉ कर रहे थे हम लैटिट्यूड्स। अब ये लॉन्गिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स है वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल। ठीक है, वो ऐसे थे, लैटिट्यूड्स ऐसे थे। ये लैटिट्यूड्स हो गए हॉरिजेंटल, और ये क्या हो गए? लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो अब हम ड्रॉ करेंगे लॉन्गिट्यूड्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ड्रॉ करेंगे, अलग अलग डिग्रीज पे। 0 डिग्री है, नेक्स्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सो ऑन अप टू हम कहाँ तक जा सकते हैं? ऐसे जाते जाते यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इसका ऑपोजिट वाला ये यहाँ पे लॉन्गिट्यूड कौन सा होगा? 180 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये जो 0 डिग्री पर हमने लॉन्गिट्यूड बनाया है, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। और ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये कहाँ से पास करता है? ये कहाँ से पास करता है? हमारे अर्थ में किस जगह पे पास करता है? ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये पास करता है यूके में, जगह है हमारे पास यूके में, ग्रीनविच। ठीक है, तो यूके में जगह है ग्रीनविच, वहाँ से पास करती है क्या? ये 0 डिग्री इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को डिवाइड करती है इंटू टू इक्वल हाफ्स एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो ये हो गया हमारे पास। इसको हम रब कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें भी और लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो हम ड्रॉ करते हैं, तो ये आ जाएंगे ऐसे। ये हमने ड्रॉ करिए, सपोज ये ड्रॉ कर लिया 1 डिग्री पे, देन 2 डिग्री पे, देन सो ऑन चलते जाएगा। कहाँ तक डिग्री आएंगी? अप टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट तक जा सकते हो आप। सिमिलरली ऑपोजिट साइड में आ जाओ। अब 1 यहाँ पे ड्रॉ करेंगे,
1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे हम यहाँ पे भी? अप टू 180 डिग्री वेस्ट तक जा सकते हैं हम। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। लॉन्गिट्यूड्स क्या है हमारे पास? ऐसी इमेजिनरी लाइन, पहला इमेजिनरी, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को डिवाइड कर रही है इनटू 2 इक्वल हाफ्स एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, वो सेंटर से पास कर रही है, तो वो क्या है हमारे पास? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जो कहाँ से पास करती है? मैंने आपको बताया यूके में ग्रीनविच जगह से पास करती है। ठीक है, अब ऐसे लॉन्गिट्यूड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों ड्रॉ कर रहे हैं हम? अभी हम देखते हैं हम ये क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, कि हम देखेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई जगह कहाँ पर है, वेस्टर्न में कहाँ है। लैटिट्यूड्स ने क्या बताया था, नॉर्दर्न में कहाँ है और साउदर्न में कहाँ पर है कोई जगह। ठीक है, अगर हमें डिटरमाइन करना होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर है, तो हम क्या ड्रॉ करते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, नाउ हम अब क्या देखेंगे, बटा लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स हम क्यों कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूड से हमें पता चलता है टाइम। लॉन्गिट्यूड हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई जगह कहाँ पर है, ये लॉन्गिट्यूड है हमारे पास 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। हम लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करके देख सकते हैं कि कोई भी प्लेस, कोई भी जगह ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर है। राइट, अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड से हम टाइम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड से हम डिटरमाइन करते हैं टाइम। सो लॉन्गिट्यूड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से हम टाइम डिटरमाइन करते हैं कैसे। कोई ईस्ट है और ये वेस्ट है, सन कहाँ पर होगा? ईस्ट में। राइट, ईस्ट से वेस्ट आता है और हमारी अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब सन की रेडिएशन सबसे पहले कहाँ गिरेगी? यहाँ पर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये वाला कौन सा हेमिस्फीयर है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सन की रेडिएशन सबसे पहले कहाँ फॉल होंगी? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ फॉल होंगी? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर। नेक्स्ट कहाँ फॉल होंगी? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम क्या होगा? यहाँ पहले रेडिएशंस गिर रही हैं, यहाँ टाइम क्या होगा, यहाँ टाइम क्या होगा और यहाँ टाइम क्या होगा। ठीक है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करेंगे, आ जाएंगे यहाँ लॉन्गिट्यूड। सिमिलरली यहाँ पे भी अपोजिट साइड में भी लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करेंगे। तो सन की रेडिएशन सबसे पहले कहाँ गिरेंगी? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, देन 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन में, देन वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, सन की रेडिएशन सबसे पहले कहाँ फॉल होंगी? ऑन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड देन ऑन 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, एंड देन ऑन वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। राइट, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे डिटरमाइन करते हैं हम टाइम को। ठीक है, सी नाउ, हम सपोज करें सेंटर में हमारे पास क्या है? सन है, वो सेंटर में है। ठीक है, ये सेंटर में हमारे पास क्या है? सन है। अब देखते हैं अर्थ क्या करती है, इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। सपोज दिस इज अर्थ। ठीक है, ये अर्थ होती है हमारी। अर्थ इस एंगल पे रोटेट नहीं करती, इस डिग्री पे रोटेट नहीं करती। किस डिग्री पे रोटेट करती है? टिल्टेड होकर रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है अर्थ हमारी। ठीक है, किस डिग्री पे रोटेट करती है? 23.5 डिग्री पर रोटेट करती है। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, जिस एक्सिस पे अर्थ हमारी रोटेट करती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अब देखो अर्थ हमारे पास क्या कर रही है? रोटेट भी कर रही है, ये रोटेट भी कर रही है। ठीक है, ये रोटेट कर रही है। ये सपोज ये अर्थ है, ये रोटेट कर रही है और यहाँ रिवॉल्व भी कर रही है। सन के इर्द गिर्द चक्कर भी लगा रही है और अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है। ठीक है, तो ये जो अर्थ है, दिस अर्थ, एक चक्कर, एक रिवोल्यूशन कितनी देर में लगाती है? हम सबको पता ही है ये। अर्थ एक रिवोल्यूशन, अर्थ कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, एक पूरा चक्कर काटने के लिए। सपोज अर्थ यहाँ से शुरू हुई, यहाँ 0 डिग्री, 0 डिग्री से कहाँ तक जाएगी वो? 360 डिग्री। सर्कल का एंगल क्या होता है? पूरा 360 डिग्री। तो अर्थ एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है, मतलब 360 डिग्री कंप्लीट कर रही है। ठीक है, 360 डिग्री कंप्लीट कर रही है, कितनी देर में करती है? 24 घंटे में। तभी दिनों रात बनते हैं हमारे पास। या 360 डिग्री अर्थ 360 डिग्री चक्कर कंप्लीट करती है कितने टाइम में? 24 आवर में। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 360 डिग्री कंप्लीट करी 24 आवर में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 24 आवर में 360 डिग्री कंप्लीट कर रही है वो। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री रोटेट करेगी हमारी अर्थ? 1 घंटे में 360, 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 360/24, तो कितने डिग्री हो गए हमारे पास? 15 डिग्री। तो 1 घंटे में हमारी अर्थ कितने डिग्री रोटेट करती है? 15 डिग्री। ठीक है, तो 15 डिग्री रोटेट करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 घंटे में अर्थ हमारी 15 डिग्री रोटेट करती है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। सो हमने क्या किया कि हमारी अर्थ जो है 1 घंटे में कितने डिग्री की मूवमेंट शो कर रही है? 15 डिग्री की। 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने डिग्री
मूव करेगी 15 डिग्री, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है हमारी अर्थ, 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी 15/60। ठीक है, अब देखो 4 मिनट, मैंने 4 मिनट क्यों लिखा, अभी आ जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 15/60 इंटू 4, 60 मिनट में 15 डिग्री, 1 मिनट में 15/60, 4 मिनट में 15/60 इंटू 4, ये कटेगा 15, 15 और 15 कट गया तो 1 डिग्री। हमने एक्चुअली यही निकालना था कि 1 डिग्री कितने मिनट में करती है। 1 डिग्री कितने मिनट में अर्थ कंप्लीट करती है अपने, 1 डिग्री कितने मिनट में कंप्लीट करती है अर्थ, 4 मिनट में। तो 4 मिनट में अर्थ 1 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, ये याद रखो आप, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, सॉरी, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया क्लियर ये? ओके, तो हमने अभी तक क्या किया, अर्थ जो है 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट करती है। ठीक है, 1 डिग्री रोटेशन ऑफ अर्थ। सो इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मतलब अगर 1 डिग्री अर्थ घूम रही है तो कितना मिनट लग रहे हैं उसको, 4 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, 1 डिग्री घूमने पे 4 मिनट लगते हैं। और हमने एक और किया था यहाँ पर, 15 डिग्री घूमने पर उसको कितना टाइम लगता है, 1 घंटा। ठीक है, तो ऐसे करोगे ना तो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएंगे 24 आवर में। 1 डिग्री 4 मिनट में, 15 डिग्री 1 घंटे में, 360 डिग्री 24 आवर में। राइट, सो इसको याद रखोगे आप। देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। सपोज ये हमारे पास क्या है, 0 मेरिडियन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है हमारे पास ये। ठीक है, हम सपोज करते हैं टाइम, देखो टाइम, हमें टाइम निकालना है ना, लॉन्गिट्यूड से हम टाइम कैसे निकालते हैं। तो प्राइम मेरिडियन पे हम सपोज कर रहे हैं 12 बजे हैं। ठीक है, ये हमारे पास ईस्ट है और ये हमारे पास वेस्ट है। अब 12 बजे हैं हमारे पास प्राइम मेरिडियन में। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मुझे क्या करना है, अर्थ घूम रही है 1 डिग्री, मुझे अर्थ 1 डिग्री पे बताना है कितना टाइम हो रहा है। यहाँ 0 डिग्री पे है ना, जब अर्थ 1 डिग्री पर होगी, यहाँ पर कहीं भी पॉइंट में इमेजिनरी कर रहे हैं हम, यहाँ पर सपोज 1 डिग्री है, 1 डिग्री पर यहाँ कितना टाइम हो जाएगा, बताओ 1 डिग्री पे कितना टाइम हो जाएगा। अभी हमने पीछे क्या किया, मैंने कहा बोला था कि एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, 1 डिग्री पर 4 मिनट लगते हैं अर्थ को। ठीक है, 1 डिग्री पर कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें 4 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो 12:04 हो जाएंगे यहाँ पर, प्लस क्या कर दिए 4 मिनट। ईस्ट में जाओगे टाइम ऐड होगा क्योंकि सन यहाँ पर है। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर टाइम ऐड हो जाएगा। ठीक है, 12:04। अब इस साइड चलेंगे हम, वेस्ट वाली साइड चलेंगे 1 डिग्री। अभी हम ईस्ट वाली साइड गए थे 1 डिग्री, अब हम वेस्ट वाली साइड चलेंगे 1 डिग्री। तो 1 डिग्री मूव कर रहे हैं तो 4 मिनट तो होंगे, पर यहाँ क्या हो जाएंगे, 4 मिनट माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 12:04, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 11:56। ठीक है, 11:56 AM, 11:56। ठीक है, यहाँ 12 बज रहे होंगे, तो अगर आप 1 डिग्री पे देखना चाहते हो टाइम कितना हो रहा है तो इतना होगा 12:04, और 1 डिग्री पीछे देखना चाहते हो, वेस्ट में देखना चाहते हो तो टाइम कितना हो रहा होगा 11:56। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये हमने 1 डिग्री पर किया। ठीक है, 1 डिग्री पर किया। अगर हम 15 डिग्री पर करेंगे तो क्या टाइम हो जाएगा, आप मुझे बताओ। अगर हम 15 डिग्री यहाँ से यहाँ मूव करें तो क्या टाइम हो जाएगा, डिग्री पे देखा कि क्या टाइम होता है। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या बोली याद रखने के लिए, 15 डिग्री पर 1 घंटे का डिफरेंस आता है और 1 डिग्री पर 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस आता है। ठीक है, अगर अर्थ 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे का फ़र्क आएगा टाइम में। अगर 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट का, 4 मिनट ऐड हो जाएंगे, 4 मिनट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ईस्ट वाली साइड ऐड होंगे, वेस्ट वाली साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तभी आप देखो टाइम में डिफरेंस होता है, किसी कंट्री में अलग होता है, किसी में अलग होता है, इसी वजह से होता है। ठीक है, देखते हैं हम। देखो सपोज यहाँ 12 बज रहे हैं, प्राइम मेरिडियन है हमारे पास, 12 बज रहे हैं। बोल रही हूँ अर्थ को हमने टाइम डिटरमाइन करना है 15 डिग्री पर। ठीक है, जब अर्थ यहाँ 0 डिग्री पर है, जब 15 डिग्री पर होगी तो टाइम क्या होगा, 15 डिग्री पर कितना टाइम आपने देखा, 15 डिग्री पर अभी हमने बताया 15 डिग्री के लिए कितना टाइम लगता है, 1 घंटा, 1 आवर। ठीक है, तो 15 डिग्री पर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आवर ऐड हो जाएगा, 1 PM। यहाँ पे आप 1 आवर ऐड करेंगे ईस्ट वाली साइड, और यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 आवर माइनस करेंगे वेस्ट वाली साइड 15 डिग्री पर। तो यहाँ टाइम क्या हो जाएगा, 1 आवर माइनस करेंगे, क्या टाइम हो जाएगा यहाँ पर 11, और यहाँ पर 1 बचा होगा। ठीक है, टाइम में डिफरेंस देख रहे हो आप कि लॉन्गिट्यूड से टाइम में क्या डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हम तो ये वर्ल्ड में अर्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईस्ट में और वेस्ट में अर्थ की बात कर रहे हैं 0 डिग्री को लेकर, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को लेकर हम टाइम की बात कर रहे हैं। पर 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है हमारी इंडिया से पास नहीं करती। इंडिया हमारे पास यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, हमारे पास इंडिया है। उसमें से भी एक मेरिडियन, एक लॉन्गिट्यूड पास करता है, ये लॉन्गिट्यूड होते हैं सभी। ठीक है, वर्टिकल वाले सभी लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये लॉन्गिट्यूड जो इंडिया में से पास करता है, ठीक है, इस लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं,
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे इंडिया का टाइम डिसाइड करता है, इसी के बेस पे हम इंडिया का टाइम डिसाइड करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं। ठीक है, सो हमें पता है दिस इज वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन है ये हमारे पास, ऐसी हॉरिजेंटल पोजीशन है। लॉन्गिट्यूड्स कहाँ होते हैं? वर्टिकली। वर्टिकली जो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। इस लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये अभी तक हमने कर लिया, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब ये प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से हम इंडिया का टाइम डिसाइड नहीं करते, हम किससे डिसाइड करते हैं इंडिया का टाइम? इस मेरिडियन से। ये आपको किस हेमिस्फीयर में दिखाई दे रहा है? ईस्ट में। और ये क्या है हमारे पास? वर्टिकल है, तो ये क्या होगा? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, किस डिग्री पर है ये? जो अर्थ जो इंडिया से पास करता है 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज आई। सो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड एज IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये हमारी इंडिया का टाइम डिसाइड करता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब देखते हैं ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम था, यहाँ पे हमारे पास क्या था? प्राइम मेरिडियन था, जो कहाँ पे था हमारे पास? यूके में। किस जगह पर था? ग्रीनविच जगह पर था। इसको हम बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। और ये क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अब IST और GMT में क्या रिलेशन है? ये जो IST है इज इक्वल टू 5:30 प्लस GMT। इसका क्या मतलब है? जो भी टाइम यहाँ हो रहा होगा उसमें 5.5 घंटे ऐड करोगे तो इंडिया में टाइम आएगा। ठीक है, तो टाइम में क्या डिफरेंस है? जो भी टाइम यहाँ हो रहा होगा, सपोज यहाँ 12 हो रहे होंगे, तो इंडिया में टाइम कितना होगा उस टाइम पर? 12 में आप 5.5 घंटे ऐड कर लो, 12 में आप 5.5 घंटे ऐड कर लो, तो यहाँ वो टाइम होगा। ठीक है, तो IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इज इक्वल टू कितना होता है? बराबर GMT के 5:30। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है हमारे पास? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट हेमिस्फीयर में लॉन्गिट्यूड है जो इंडिया से पास करता है। अभी हम इसको कहाँ देखेंगे? इंडिया के मैप में देखेंगे हम। ठीक है, कि कहाँ से पास करता है ये और किन किन स्टेट से गुजरता है हमारे पास क्या? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, देखते हैं कहाँ कहाँ से पास करते हैं हमारे इंडिया में। राइट, ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड का मैप। राइट, इसमें अगर हम देखें इक्वेटर कहाँ पर है? ब्लैक लाइन से दिखा रही हूँ आपको, इक्वेटर है यहाँ पर। ठीक है, इसके राइट अब आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है इंडिया। ठीक है, जो मैंने डॉट लगाई, ये क्या है हमारे पास? इंडिया। ये क्या है हमारे पास जो मैं ब्लैक से बना रही हूँ? हॉरिजेंटल है, दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर क्या है हमारे पास? एक ऐसी हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन जो हमारे अर्थ को डिवाइड करती है इनटू 2 इक्वल हाफ्स एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस पार्ट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस वेरी पोर्शन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर एट 0 डिग्री, राइट। ये क्या है हमारे पास? इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास इक्वेटर कौन सा? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन सा है हमारे पास? एक तो इक्वेटर हो गया, एक इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था लेक्चर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने आपको ये क्या पॉइंट बताया था? इंडिया है ये हमारे पास, ये इंडिया है। ठीक है, ये है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को मिड से काट रहा है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिड से काट रहा है इंडिया को। कितनी स्टेट से कट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को? आप लोग मुझे बताएंगे। 8 स्टेट से। ठीक है, हमने किया था फर्स्ट लेक्चर में 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस डिग्री एंगल पर होता है? ये एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस डिग्री एंगल पर होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। अब हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड अब देखो, पहले हमारे पास, हम रेड से करते हैं इसको मार्क, लॉन्गिट्यूड को। ये देखो, ये 0 डिग्री है। लॉन्गिट्यूड हमने क्या बताया था? वर्टिकल। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड है। देखो, अर्थ को डिवाइड कर रहे हैं इंटू 2 इक्वल हाफ्स एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर।
ठीक है, एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो हमारे पास लैटिट्यूड था इसने क्या डिवाइड किया था, एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये लैटिट्यूड था हमारे पास, ये ब्लैक वाला लैटिट्यूड। ठीक है, बट हॉरिजॉन्टल जो अर्थ को डिवाइड करता है इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ये हमारे पास किस पर है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन में। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इसे हम। ठीक है, ये अर्थ को डिवाइड करता है इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अभी हमने इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड कौन सा बोला बताया, जो मैं हमारी अर्थ से पास करता है, दैट इज 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री यहाँ से हमारी अर्थ से पास करता है, दैट इज 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री यहाँ से पास करेगी, क्योंकि इंडिया है ना, इंडिया से हमें देखना कौन सा पास करता है, 82.5 डिग्री यहाँ से इंडिया से पास करेगा, 82.5 डिग्री IST। ठीक है, 82.5 डिग्री IST हमारे इंडिया से पास करता है, तो हम क्या बोलते हैं, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हमारे पास ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन आ गया। अब आप देख सकते हो, देखो अच्छे से आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझ आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, लैटिट्यूड। ठीक है, ये लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन दिस ऐसे जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल। अब जो वर्टिकल आ रहे हैं, दिस देन दिस देन दिस देन दिस देन दिस देन दिस, ये हमारे पास क्या होंगे, लॉन्गिट्यूड। और इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड कौन सा है, जो इंडिया से पास करता है, दैट इज IST। इंडिया से जो पास करता है दैट इज IST। इंडिया से लॉन्गिट्यूड हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन सा है, IST। और अगर आप बोलोगे लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इट इज़ वेरी क्लियर नाउ।